तो गाइस हम हॉल में आ गए। फिर हमने हमारा एक रूम लिया, वहाँ पे जगह नहीं थी, हम नीचे ब्रश करने के लिए गए। फिर अभी शावर लिया, शावर लेके हम रेडी हो गए हैं और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है। घड़ी में 9 साढ़े 9 बजने आई है और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। बस रेडी होते हैं सारे लोग, उसके बाद हम जाते हैं पूरे घर के। और आज मैंने सारा मेकअप वगैरह सब कुछ अकेले ने कुछ अरेंज किया है, अब बता दो। और ये लहंगा तो आपने देखा हुआ है। गाइस, तो यहाँ पे डीजे आ चुका था और हम सब लोग रेडी हो गए थे और डीजे बजने लगा था। हमें इतना पैर हमारे वो हो रहे थे, बस अब हमें डांस करना है, खूब सारी मस्ती। हमें राजस्थान का नाश्ता खा के इतना अच्छा लगा, जैसा टेस्ट है ना गुजरात में होता ही नहीं है। हमें ना राजस्थान की हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, खाने से लेके, पहनने से लेके, रीति रिवाज से लेके हर एक चीज़, क्योंकि हम उसी मिट्टी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भले ही हम गुजरात में रहते हैं, पर हम वहाँ की हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और सारे लोग कह रहे थे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम सारा कंबल, स्वेटर सारा उठा-उठा के लाए और हमें यहाँ पे गर्मी लग रही थी, सोच लीजिए। तो राजस्थान वालों को लगता है हमसे ज़्यादा ठंडी लगती है गाइस। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और आँखों में ऐसे आँखें नहीं खुल रही थी। जब फ़ोटो खींच रहे थे ना, तो आँखें भी नहीं खुल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। हमने खूब एन्जॉय किया, खूब सबके साथ फ़ोटो खिंचाए, वीडियोज़ बनाए और आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मेरी जेठानी लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने रही थी, मैं शॉर्ट्स बना रही थी मेरे लिए। फिर हमने साथ में ही डांस किया। उसके बाद आगे मैं मेरे हस्बैंड के साथ
मेरे हस्बैंड आगे आगे ही चल रहे थे, मैं पीछे पीछे लास्ट में, वो फर्स्ट में। तो बस ऐसे देखने के लिए नहीं मिले, पर मिल गए, तो मैंने सोचा चलो आज इनके साथ भी एक थोड़ा सा डांस कर लेते हैं यार, यादगिरी रहती है हर एक चीज़ की। फ़ोटो खिंचाया, शादियों में जनाब सारे लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं, किसने क्या पहना है, किस कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा लग रहा है। पर जब भी कोई भी तैयार होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर मानता है, और मानना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकोगे। आप सोचोगे वो इतना प्यारा लग रहा है, उसने इतना अच्छा लहंगा पहना है, इसने ये सब किया है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ पे मेरे भाई के साथ में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो बनाया, हस्बैंड भाई के साथ फ़ोटो शूट किया, और जो जो फ़ोटो मैंने खिंचवाए मैंने सोचा आपके साथ कैसे शेयर किया जाए, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, और मैंने सोचा चलो इस तरह से ही मैं आपके साथ सारे फ़ोटो शूट, मतलब फ़ोटो जो खींचे हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे एक जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका एक कुछ अलग ही अंदाज था। जहाँ पे भाइयों की शादी हो, वहाँ पे बहनों का धमाल ना हो, वो कोई हो सकता है क्या? यहाँ पे तीनों बहनें बहुत अच्छा-सा डांस कर रही थी, और कमेंट में यार प्लीज़ बता देना आप कि कौन-सा डांस कर रही थी। मैं सारी चीज़ें मैं ही बता दूँगी, तो क्या आप बैठे-बैठे वीडियो ही देखोगे क्या? इसीलिए आज आपको कमेंट में बताना है कि ये लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे थे। बहुत सुंदर डांस किया, पर साले डीजे वाले ने ऐसा कर दिया कि बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से, मतलब डीजे आगे भगा रहा था, तो इन लोगों को थोड़ा-सा कम सॉन्ग सुनाई दे रहा था। मैंने आगे जाके उनको डाँटा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसलिए। फिर मैं तो बहुत ज़्यादा धूप से कंटाल गई थी, बहुत ज़्यादा धूप से, तो मैं तो चली गई आगे, और वो लोग बहुत पीछे थे, और मैं आगे आके डांस करने लगी, और आगे आके हमने खूब और नाचा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी ननंद, भौजाई, सारे हम लोग ने, दिरानी-जेठानी, बच्चे सारे लोगों ने खूब डांस किया। और यहाँ पे मैंने प्यारे-प्यारे से जो फ़ोटो क्लिक करवाया है, जो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बना जो भी गाइस मुझे कोई बनाने नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, कोई आ रहा था, जा रहा था, और उनके सामने हमारी नज़र आ रही थी, तो हमें थोड़ी शर्म भी आ रही थी। इसलिए हमने सोचा चलो जैसा बना ऐसा ही, और ऐसे टाइम पे ही सारे लोग हमें देखते हैं जब हम कुछ अलग करते हैं, और हट के अलग से, मतलब साइड में खड़े रह के। तो गाइस यहाँ पे हमारी थोड़ी मस्ती अलग ही चल रही है, और हमें एक बात बता देती हूँ, हमें कितने भी लोग रहेंगे ना, पर हमें हमारा परिवार और हमारी दिरानी-जेठानी रहती है ना, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसी वाली हमारी बॉन्डिंग है, और हमें खूब मस्ती भी करते हैं। यहाँ पे खूब पटाखे फूट रहे थे, खूब पटाखे फूट रहे थे, और भई जब दूल्हे राजा दरवाजे पे जाते हैं और पटाखे ना फूटे, ऐसा हो सकता है? यहाँ पे राजस्थान का कुछ मुझे ज़्यादा ही लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने तिलक किया, और नाक खींचने का जो मौका मिलता है किसी ने नहीं छोड़ा। पर हमारा बेटा भी किसी से कम नहीं था, एक बार भी किसी से नाक नहीं खिंचवाया। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो कम से कम 1-2 जन के 3 जन में पच जाता है, यहाँ पे तो 15-15 लोगों ने चेहरे पे चढ़ के बिंदी लगाई, नाक खींचा, उनको मीठा मुँह करवाया, और यहाँ पे तोरण मार रहे हैं, मतलब दूल्हे राजा यहाँ पे तलवार लगाएँगे, तभी तो लगता है कि भाई दूल्हे राजा आ गए और अब शादी हो रही है। तो गाइस यहाँ पे बस वही प्रोग्राम सारे चल रहे थे, और धूप भले ही कितनी थी, पर हम लोग कहीं भी हटे नहीं यहाँ से, और हम खुद कंडाल गए। इन्होंने स्वागत में सबको माला पहनवाई थी, तो वो सारी माला फिर बिन-बिन के मेरे हस्बैंड को पहना दी। और यहाँ राजस्थान में फूलों की माला नहीं पहनाई जाती है ज़्यादातर, ऐसी माला पहनाई जाती है जो मेरे हस्बैंड के गले में थी। यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री की, ये सब दुल्हन के परिवार वालों ने तो हमारे बेटे के सारे जूते ही चुरा लिए, और गिराते-गिराते बचा दिया। यहाँ इतनी मस्ती चल रही थी इन लोगों की अलग से, मैं तो डर गई भाई, यहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो जाएगी? पर भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे खूब मस्ती चली, और मैंने तो ऐसी मस्ती कभी नहीं देखी कि चेक मंडप से लेके गेट तक उन लोगों ने खींचते-खींचते 2 परिवार आ चुके थे।
फिर गाइस हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं चली गई मेरे मामा के घर। हाँ जी, यहाँ पे मेरा मामा का घर था, तो मैंने सोचा चलो आए हैं तो मिलने चले जाते हैं। मैंने खूब सारी शॉपिंग करी, उसके बाद व्लॉग शूट किया। तो जल्दी आ गई तू? अरे मामा कहीं बोलो नहीं। बोला भाई तू आगे मजा आई है? हे गाइस, तो मैं आई हूँ मेरे मामा के घर और खूब सारी शॉपिंग करके आई हूँ बाजार में। पर मेरे हाथ में थी गाड़ी और गलियों गलियों में से घुस घुस के मैंने एक भी चीज़ को शूट नहीं किया। मैं वहाँ जाके पैकिंग करती हूँ तब बताती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ क्या क्या लेकर आई हूँ जो मुझे अच्छी लगती है यहाँ से। और उसके बाद में आई, मेरे पास साड़ी नहीं थी, मैंने जीजी की साड़ी पहनी है रिसेप्शन के लिए। अरे सब बताना, देखो माँ ही बोल रही है नहीं बताना, पर सब बताना, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने एक चीज को मिस कर दिया है। किराया भी मांग रहे हैं मामी। इसका किराया, इसके किराए में मुझे क्या देना है? क्या देना है? प्यार मोहब्बत। थम्मा नहीं देना है? ले फोटो वोटो खींचा पड़ा। तो 6 बजे ये फोटो खिंचाने बाजार बंद हो जाएगी। कहीं पीनी चाहिए, आज कहीं पीनी चाहिए मौसम के हिसाब कुछ नहीं पीनी चाहिए, एंजॉय कर लिया हमने। देव दिवाली है। अभी अगर आज ठंड है तो ठंड के हिसाब से गर्मी भी तो लानी है। गुजरात वाला ज्यादा ठंड लगे। कंवर साहब आए हैं, जब गरमाश ले लेंगे थोड़ी। हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म दाल का शिरा खा लेंगे थोड़ा। नहीं, गर्मा गर्म हमें खाना है, दूध पीना है, दूध। और मुझे सूजी की पानी पूरी खानी थी पर मैंने नहीं खाई, खड़ी नहीं रही कहीं। सूजी के पानी अगर अभी अर्जेंट में पीना है तो चाचा जी की अलमारी के अंदर पड़ी है माल, खोलो और ले जो भी कुछ चाहे। अब वो माल मत समझना, माल मतलब बहुत सारी चीजें होती है। पियो रम बिता कम। मामा के घर से आने के बाद हम हॉल में वापस आ चुके थे। यहाँ पे रिसेप्शन था। यहाँ पे ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़की का भी रिसेप्शन किया जाता है और अगले दिन ही उसके भाई की शादी हुई थी तो आज उनका भी रिसेप्शन था। तो पहले ये लोग खड़े हो गए थे रिसेप्शन में जब तक वो लोग रेडी हो रहे थे, क्योंकि हमें निकलना था रात को ही। यहाँ पे खाना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया हुआ था और यहाँ पे सभी लोगों की एंट्री हो रही थी। और मैं मामा के घर गई, वहाँ से पापड़, बड़ी, मिर्ची, हल्दी, धनिया, सारी चीजें राजस्थान से लेकर आई और मजा आ गया भाई। सारा शॉपिंग की मैं 2 से ढाई घंटे तक मेरी जीजी के साथ बाजारों में घूमी, सारी शॉपिंग की, उसकी भी शॉपिंग की, मेरी भी शॉपिंग की। मैंने कुछ भी सूट नहीं किया यार, गाड़ी चलाते और जब हम कोई सिटी के अंदर घूमते हैं ना तब गलियां बहुत छोटी छोटी होती है तो सूट करना वो सब पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। हॉल में आने के बाद हम सारे परिवार एक साथ नाश्ता की, हमने खाना खाया। ज़्यादातर हमने डोसे वगैरह ऐसा सभी खाया और हमारे राजस्थान में ऐसी सारी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप में गड़बड़ हो गई थी। पहले क्लिप मेरे को ये वाली डालनी थी जो हमारा बेटा और बहू का, और फिर उनकी डालनी थी, पर गलती से ऐसा हो गया कि पहले उसके भाई की लग गई और एंट्री पहले उसकी ही हुई थी। और यहाँ पे खूब इंजॉय हुआ था, खूब मस्ती हुई थी। खूब सारे लोग बातें चीतें कर रहे थे, बस हम इनको इंतज़ार किस बात का था कि हमें घर जाना है। दूल्हा दुल्हन ने कपड़े चेंज किए, उसके बाद 10 बजते ही हम लोग निकल गए। फिर हम लोग सो गए 11 बजते, और फिर हमें कैसे ही जैसे तैसे गबड़ते पबड़ते हम लोग सोए। नींद तो हमने जैसे तैसे निकाल दी और फिर इन लोगों ने कपड़े चेंज किए, फिर हमको विदाई दी। हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया। सुबह हो गई थी और सुबह का पता नहीं कितने बजे थे
और बहुत नींद आ रही थी। हम लोग 11:30 बजे घर पहुँचे थे, पर फिर भी हम लोगों ने होटल में गाड़ी रोकी, बस रोकी, उसके बाद हमने ब्रश किया, कॉफ़ी पी, नाश्ता किया और हमारा अब उतरने का टाइम आ चुका है क्योंकि हमारा लोकेशन आ गया है। तो हम लोग थोड़े से मतलब खड़े हो गए थे, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद नाश्ता था वहाँ पे, पोहे, कॉफ़ी, चाय, पर हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमने आधे घंटे पहले ही होटल में रोकी थी। तो हमने मतलब कर लिया था, पेट भर के नाश्ता किया था, गरम गरम पापड़ी और कॉफ़ी का नाश्ता। और मुझे कॉफ़ी अच्छी मिल जाती है ना तो मेरी मतलब दिन ही बदल जाता है। तो गाइस कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, आपकी फैमिली इसके अंदर है तो आप उनको भी शेयर करना और कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, बहुत ज़्यादा, और उसको एडिटिंग करने में मुझे आधा घंटा प्रॉपर बैठना पड़ता है तब जाके मेरी एडिटिंग होती है। इसीलिए मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस खूब सारा प्यार देना, खूब सारी लाइक देना और कमेंट कर कर हमारे बेटे और बहू को दुआ भी। तो आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। राधे 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 राधे।